हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक तो बियॉन्ड 9 to 5 आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको कि बियॉन्ड 9 to 5 में ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो। इतनी लिस्ट है और ये लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है। और ये मेरा जो आइडिया है ना कि आपको थर्ड ऑप्शन देने का, तो इस थर्ड ऑप्शन के लिए आज मैं एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ, जो मेरी बहुत सी दोस्त भी हैं और मेरी कई बार मेरे को मोटिवेट करके पुश भी करती है। तो लेट्स वेलकम प्रीति मेहता जी। प्रीति मेहता जी आईटी सेक्टर में काम कर चुकी हैं और इतने लंबे स्पैन का काम किया है ना, 27 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, अब नहीं, बहुत जॉब होगी, 9 to 5 बहुत कर लिया। सोशल मीडिया एजेंसी और मार्केटिंग में है। Thank you so much, Gopalji. Thank you so much for having me over here. I'm to do this episode with you. I have been watching the earlier episodes of your podcast, and I must say that you are doing a very commendable job. मतलब आप लोगों तक दूसरे लोगों की कहानी पहुंचाते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को उनसे. So you are doing a very wonderful job. Hats off to you. अब प्रीति जी, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन यहाँ बताया कि आपने बहुत लंबा टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया और 27 ईयर मजाक नहीं होता है, बहुत बड़ी एक जर्नी होती है, ठीक है ना, जहाँ पे आपके बॉस से आपकी नोकझोंक भी होगी, आपकी जूनियर से भी नोकझोंक होगी, कंपनी भी चेंज होगी, हर बार नया माहौल बनेगा, सैलरी इंक्रीमेंट कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उसके बाद 27 ईयर के बाद आपको क्या लगा, ये क्या दिमाग में आया आपके कि आपको आप एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहिए? देखिए, शुरू तो मैंने कॉर्पोरेट से ही किया था, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था तब एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा जो अब चल रहा है वैसा नहीं था. तब तो यही था कि भाई ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, ये सब करो और जॉब करो. ऑनेस्टली 9 to 5 जैसा तो कुछ होता नहीं है. It's like you go at 9, but you come at whatever time it is when you get free of work. I started my corporate life. तभी कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो I just started. Then I grew over there. I started as a technical trainer. So I did my bachelor's in commerce and then I did a diploma in software engineering. So मैंने training से start किया IT industry में. And at that time when I started, IT industry was booming. That's the time when it had started, and there were so many people who wanted to learn IT. So I joined NIIT as a technical trainer, and then slowly I grew up the ladder. I became a technical head at the center level, then a technical head at the territory level, then project manager at a zonal level. So I was enjoying that work. पढ़ाई भी चल रही थी साथ में, बहुत कुछ चल रहा था. So I was enjoying that and अच्छे से चल रहा था. बट देन केम अ सिचुएशन वेर इन आई फेल्ट कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ हो रहा है, बिकॉज यू नो IT इंडस्ट्री एंड स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री. सो सर्विस इंडस्ट्री में यू हैव टू बी अवेलेबल नॉट 24/7 बट एटलीस्ट फ्रॉम, मतलब हमारा सेंटर खुलता था सुबह 7 बजे और रात को 9:30 बजे तक चलता था. अब मैं पूरा टाइम तो नहीं रहूंगी सेंटर में, बट आई हैड टू एंश्योर दैट आई एम अवेलेबल ओवर अ कॉल एनी टाइम, बिकॉज इफ एनीथिंग हैपेंस एट द सेंटर आई विल गेट अ कॉल एंड वो फायर फाइटिंग चलता रहता. वर्चुअली यू हैव टू बी अवेलेबल फ्रॉम मॉर्निंग 7 to evening 9:30, which was becoming a bit of a task. As and when you grow, so then it becomes a task. Then later on, I quit NIT and I joined another company, Ultramax Infinite Technologies, where I was heading the technology and training division. But again, in the IT industry, service industry, training, so same story, 7 to 9:30. Sunday also you have to be available because corporates के batches Sunday को ही होते हैं. So Sunday also you have to be available. So that was slowly starting to, you know, get on my nerves कि अब ये इतना availability होना, फिर work life balance बहुत impact कर रहा था. So then I started thinking, what should I do? What should I do? And simultaneously job चल रहा है अपना, अच्छे से चल रहा है. There was no issues as such, but slowly I was not enjoying what I was doing. And I completely believe that you should work, मतलब आप उस काम को करो जिससे आप एंजॉय कर सको उस काम को, तभी वो काम अच्छा होगा. अगर आप वो काम को काम की तरह से करोगे ना, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं ला पाएगा. सो स्लोली आई हैड स्टार्टेड टू रियलाइज दैट आई एम नॉट एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग. वो हो रहा है एज एंड व्हेन चल रहा है, ऐसा हो रहा था. टर्निंग पॉइंट तब आया जब I lost my father in 2014. So in 2014 I lost him suddenly. I mean, ऐसा है कि हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं and the very next moment he collapsed. So it was very sudden. We didn't get any time to save him, do anything for him, because within a second he was no more. That made me realize कि life कितनी unpredictable है. I wanted to be with him. I wanted to do a lot of things for him, but
due to this corporate job and home and all, I couldn't give the time that I wanted to give to him. से बहुत बुरा लगा कि मुझे, नो डाउट मैं उनसे बात रोज करती थी, सब कुछ करती थी, बट एक था मेरे इसमें कि मुझे पापा को कुछ और टाइम देना था, कुछ और बातें करती थी, कुछ और वक्त साथ बिताना था, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज जॉब करते करते हम सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, एंड इन मुंबई ट्रैवलिंग इज अनदर बिग, सो अगर मुझे 9 बजे पहुंचना है तो मुझे 8 बजे निकलना है घर से, रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचते हैं, तो देन देर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर एनीथिंग एल्स. Plus, as I said, service industry training, so Saturday, Sunday center is open. So even if I am not in the center, I have to be available virtually. Yes. So मुझे वो एक बात बहुत, पापा को मैं वो नहीं दे पाई जो मुझे देना था. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे बेटी ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाई वो जो करना था. Then I said नहीं, अब मम्मा है तो मम्मी के लिए मुझे करना है, पापा को नहीं कर पाई तो मुझे मम्मी के लिए करना है. So then वो है ना, मेरा दिमाग शुरू हो गया सोचना कि अब क्या करे, ये जॉब करते करते तो नहीं हो पाएगा, बट एकदम से जंप लेना भी मुश्किल था बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो हैपनिंग, सो जंप करना भी मुश्किल था. सो आई केप्ट ऑन इवेल्युएटिंग थिंग्स एंड सीइंग कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते एंड ऑल दैट. बट उसमें 1-1.5 साल निकल गया, और वो 1-1.5 साल में आई गॉट अनदर जॉल्ट विच वॉज आई लॉस्ट माई आंट अगेन इन द सेम वे द वे आई लॉस्ट माई फादर. वही मतलब 2 घंटे पहले मैंने उनसे बात करी थी एंड शी वॉज शेयरिंग विथ मी कि प्रीति मैं ना अब ये शुरू करना चाहती हूँ, मैं योगा करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ. एंड आई वॉज लाइक गुड, it's very nice aunt that you have started thinking for yourself and you are going to give time to yourself, so I am very happy about. और 2 घंटे बाद मुझे फोन आता है कि she is no more, so she was like a second mother for me. वो जो jolt मुझे मिला कि मतलब उनके वो सपने थे जो उन्होंने उसी दिन मुझसे शेयर किए थे कि मुझे ये करना है, मैं अभी ये शुरू करने वाली हूँ. इन 2 hours she was not there. वो फिर मुझे एकदम से मतलब मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है जो मुझे करने हैं, और ये कॉर्पोरेट जॉब में मैंने मतलब किसी और के ड्रीम्स ही रियलाइज कर रही हूँ ना, मेरे तो ड्रीम्स है नहीं, किसी और का विजन है, किसी और का मिशन है जिसको मैं हेल्प कर रही हूँ ग्रो करने में. Yes. तो मेरे अपने सपनों का क्या, आई ऑल्सो हैड लॉट ऑफ ड्रीम्स कि मुझे ये करना है वो करना है, बट कब करूंगी, मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैं कर नहीं पा रही थी. सो देन आई सेड नहीं, बस अब नहीं हो सकता है, अब मुझे इसको किसी भी तरह स्टॉप करना है और मुझे खुद के लिए सोचना है और खुद का कुछ करना है. इट हैज टू बी समथिंग विच आई कैन से मेरा है, I have made it. I just फिर भी I had to think about lot of things. थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है कि विदाउट जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स नॉट दैट आज शुरू किया कल से पैसा आना शुरू हो गया. सो यू हैव टू प्लान अ बिट एंड ऑल. वो थोड़ा प्लानिंग करके देन आई अप्रोच माई डायरेक्टर एंड आई सेड सर नाउ इट्स हाई टाइम, आई वांट टू क्विट. तो एवरीबडी वाज सरप्राइज, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीबडी वाज सरप्राइज कि इतना अच्छा कॉर्पोरेट जॉब चल रहा है और तू क्यों छोड़ रही है. ये भी नहीं है कि यू हैव अनदर जॉब इन हैंड सो यू आर लिविंग इट, और यू हैव समथिंग एल्स ऑलरेडी प्लान्ड एंड सो यू आर लिविंग इट, सो डोंट लीव. 3 महीने मुझे लोगों ने दे ट्राई टू कोक्स मी, कन्विंस मी कि नहीं मत छोड़ो, कंटिन्यू करो. एंड आई वाज लाइक नो, मुझे अब ये नहीं करना है. मैं थोड़ा मे बी इमीडिएटली स्टार्ट नहीं किया तो भी आई विल सिट एट होम, आई विल रिलैक्स, आई विल एंजॉय लाइफ अ बिट, जो मैं नहीं कर पा रही थी इतने 20-25 सालों में मैंने नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली इनटू माई, सो आई हैड नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग एल्स. सो मैं कहा नहीं, मैं आराम से थोड़ा एंजॉय करूंगी, रिलैक्स करूंगी, सोचूंगी मुझे क्या करना है, and then I will come up with something. No doubt I'll not sit idle, but I'll come up with something of my own. Finally, in 2016, I left my job, corporate job. I started with freelancing assignments, freelancing projects, और part-time jobs and all those stuff. जहाँ पे, because मेरे मन में यही था कि I want to work at my own pace, in my own space. So ये 2016 की बात है जब ऑनलाइन का ट्रेंड आया है, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आया कोविड से. बट मैं 2016 में मेरे दिमाग में था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, बैलेंस वर्क एंड होम बोथ, बिकॉज आई फेल्ट माई होम ऑल्सो रिक्वायर्ड मी अ बिट मोर than what I could give. So I wanted that balance of work and life. So I said, नहीं, मुझे work from home करना है so that, I can balance both. And
that started with those freelancing assignments. So मैंने काफी सारे there was a Dubai based company called Careers for me. It was a HR consultancy. So I did a job as a part-time consultant for them, setting up their India operations and handling India operations because the company was based in Dubai. Then I had another part-time assignment. So ऐसे part-time assignments चलते गए, process and all that stuff. But फिर भी मैंने अभी तक कुछ ऐसा अपना concrete नहीं बनाया था. That happened in 2000, late 2019, 2020 when one of my brothers approached me and said, "Ki you have been in the training industry for a long time. So how about IELTS training? IELTS training, जो English speaking for students, Yes, which is yes. compulsory for students to go overseas and all. So आप ये क्यों नहीं करते हैं? आप घर से कर सकते हो. Why don't you do this?" So I said, ठीक है, let's give it a try. So I did my IELTS का training and everything, and I was about to give my certification, and COVID came in 2020 March. COVID came in, so I couldn't give the certification. But we did start with Khoj Overseas, which was for two things. One, for students wanting to go abroad to study, and for Canada PR. So we started that. I started that with my brother, and it was going on very well. But due to COVID, the processing was slow because PR processing इतना जल्दी वैसे भी time लेता है, but COVID के चलते थोड़ा ज्यादा ही वक्त लग रहा था. It was going on good number of inquiries, good number of people coming in asking for stuff and all. But फिर भी मुझे वो एक excitement नहीं मिल रहा था. Although I was still helping people because earlier in my training, I have directly, indirectly trained almost 5,000 plus students in the IT sector, enabling them to start their career in the IT industry. So at Khoj Overseas, what I was doing is I was helping students to go abroad to study and study further for masters or any other certification courses. So वो एक चल रहा था बराबर से कि मैं लोगों को हेल्प करना चाह रही हूँ कि वो अपने करियर में ऊपर आए, करियर में एडवांस हो. तो वो एक चल रहा था. आई डिडंट हैव दैट satisfaction कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, इतना है ये. So then in last year July 24, it was out of the blue, कुछ planned नहीं था, and my husband who is training with रुचिर गुप्ता सर, उनका एक सेमिनार था सौरभ भटनागर सर का फ्लेक्सी फनल्स के लिए. I didn't know anything about flexi funnels. I didn't know about सौरभ भटनागर सर. I didn't know anything. I just attended the webinar कि okay चलो करते हैं because anyways I wanted to start something, so let me explore. And I have been in the IT industry, so automation, online presence and all has always attracted me. So I said ठीक है, I'll attend. I attended and I found it very good. I felt कि हाँ यार, अब जो मैं इतने वक्त से सोच रही थी कि मुझे ऑटोमेशन में, ऑनलाइन में कुछ करना है, तो ये तो बहुत बढ़िया टूल है जिससे मैं ये कर सकती हूँ. और एंड you know, Sprint Solutions was born overnight. मतलब सर का वेबिनार अटेंड किया, FlexiFunnels टूल देखा, I started कि नहीं, मुझे अब ये करना है. And I started it overnight. I said, okay, I'll start with Sprint Solutions. And that's how it got born. और उसके बाद तो मतलब चल ही रहा है with the kind of networking connections that you have. I mean, it just started. The journey just started from there. So that's how I started Sprint Solutions. मुझे भी याद है जब 2019 में अपनी जॉब छोड़ रहा था, मैं 5 महीने का सब नोटिस पीरियड सर्व किया, 5 मंथ का. करेक्ट. क्योंकि आप एक पोजीशन पे होते हैं, वो उसको छोड़ना वेरी ट्रू सवाल होती हैं. आप अब लोगों की हेल्प करते हैं वेबसाइट बनाने में, लैंडिंग पेज बनाने में, ऑनलाइन कोर्सेज में. तो एक चीज बताइए कि एलिमेंट क्या है जिससे आपकी जो हाई कन्वर्टिंग ऑनलाइन प्रेजेंस बन सके. अभी जैसे हमने देखा कि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मैटर करता है, कोई भी बिजनेस हो, राइट. एंड अभी तो ऐसा राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर if I want to buy even the smallest of things, I will search for it online. Yes. Right? So पहले कैसे था, हम बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है. अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, जो ऑनलाइन दिखता है वो बिकता है. क्योंकि स्पेशली पोस्ट कोविड ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है. जो पहले जो टेक सेवी नहीं भी थे, वो लोग भी अभी ऑनलाइन शॉपिंग और सब करने लगे हैं. ऑनलाइन प्रेजेंस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर ऑनलाइन प्रेजेंस, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, या आपका कोर्स हो, या कुछ भी हो, 3 चीजें हैं जो बहुत मैटर करती. एक है क्लैरिटी. आपको वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या, अगर सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विस क्या है, तो देन वो बाय करने नहीं आएगा. सेकेंड इज क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्टवर्दीनेस.
सो वो आप ऑनगोइंगली आप एस्टैब्लिश करोगे, जितना आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबिलिटी होगी आपकी सेल्स उतनी ही ज्यादा बढ़ पाएगी। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट इज कन्वर्जन। सो कन्वर्जन कैसे होगा? अगर आपका ऑफर क्लियर है, आप जो बेच रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो भी हो, वो क्लियरली कस्टमर को समझ में आ रहा है कि ओके ये मुझे ये देना चाह रहा है, और आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दीज आर द 3 C's विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी, ये 3 एलिमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो वेबसाइट हो, लैंडिंग पेज हो, या फिर आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज में भी बहुत जरूरी है। आप जितने अभी ना ये इंडस्ट्री में ना बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, वो टेक के मामले में ना बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि टेक बैकग्राउंड से आती नहीं है और आप टेक बैकग्राउंड से हैं। तो आप ये बताइए कि उनके लिए क्या सिंपल बिजनेस स्ट्रेटजी आप अप्लाई करवाएंगे आप उनसे? एब्सोल्युटली, मतलब ये जो मैंने 20 साल कॉर्पोरेट में गुजारे हैं, जहां पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाती थी एंड देखती थी, आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जो टेक से बहुत डरते हैं। यस, मतलब उनको लगता है कि मैंने इवन इनफैक्ट एक क्लिक भी कर दिया ना, तो डरते हैं कि ये क्लिक कर दिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना, यस, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट सो टेक savvy, but there are a lot of tools available right now using which you can simplify all these things, because अभी ऑनलाइन प्रेजेंस तो मैंडेटरी है, ऐसे ही हो गया है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू सेल माई प्रोडक्ट, बिजनेस और सर्विस और इवन कोर्सेज, एनीथिंग। सो उसके लिए अगर सिंप्लिसिटी आप बोलो, सिंपल कैसे करते हैं, तो सिंपल है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके आप यूएसपीस क्या है, वो हम क्लियरली हम कम्युनिकेट कर पाए लोगों से कि दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग, मेरा ऑफर ये है, मेरा दिस इज व्हाट इज माय कॉल टू एक्शन। लोग वो समझ के आने चाहिए आपके पेज पे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बाई कर, या मुझे ये सर्विस इनसे लेनी है, या मुझे ये कोर्स इनसे लेना है। तो इट बिकम्स वेरी इजी यूजिंग सर्टेन टूल्स विच आर देयर। सो ये रोड मैप बन जाता है कि आपका ऑफर क्या है, आपका कॉल टू एक्शन क्या है। दैट बिकम्स, आई कीप इट क्वाइट सिंपल, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज के लिए वेबसाइट ही होना चाहिए या हर चीज के लिए लैंडिंग पेज बनाओ। सो इट डिपेंड्स अपने बिजनेस के गोल्स पे है कि हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है ऑनलाइन आने के लिए। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज के लिए वेबसाइट बनाऊं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आई हैड माय फर्स्ट क्लाइंट हु वाज गोइंग टू लॉन्च अ कुकिंग culinary क्रिएशंस करके था, who wanted to launch a culinary courses academy। तो उसके लिए मैंने कहा अभी आपके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, हम वेबसाइट बनाना जरूरी नहीं है, वी कुड जस्ट हैव लैंडिंग पेज जो बहुत क्लियरली आपके कोर्स को एक्सप्लेन करे, लोगों को समझाए कि आप क्या कराने वाले हो। एंड प्लस आवर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, सो यू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, फॉर एग्जाम्पल अ होम बेकर डज नॉट नीड अ वेबसाइट, बट ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आई कैन इवन हैव अ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, जहां पे मेरा बिजनेस लिस्टेड है। अगर लोग गूगल पे सर्च करेंगे, आई कैन गेट माई बिजनेस ओवर देयर। सेकेंड, सोशल मीडिया पे मैं रहूं, रील्स वगैरह अपलोड करूं, so then that helps my business. But at the same point of time, if I have a client, like currently I'm working on a project which is for a industrial manufacturing and goods supplier. अब उनके पास नहीं तो 30 से 35 प्रोडक्ट्स हैं जिनके, और इंडस्ट्रियल गुड्स है, सो उनकी टेक्निकल डेटा शीट्स होती है, उनके सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये मैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से या सोशल मीडिया हैंडल से नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे वेबसाइट जरूरी है। So, उनका वेबसाइट बना रहे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका पर्पस क्या है, और उस पर्पस के हिसाब से हम या तो वेबसाइट बनाएंगे, या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज करेंगे, या गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करेंगे। सो इट ऑल इट्स अ ब्लेंड ऑफ, मतलब जिसको जैसी नीड है। या एब्सोल्युटली, आपका जिसको जो नीड है, प्लस आपका ऑनलाइन जाने का पर्पस क्या है, Yes. defines whether we should have a website or a landing page। and then once एक वो strategy decide हो जाती है कि हमें website बनाना है, landing page बनाना है, plus social media strategy क्या करना है, वो एक strategy set हो जाती है, then accordingly we advise people to go ahead। ये बताइए कि कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में? वो तो मतलब उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। कंटेंट राइटिंग इज समथिंग विच इज 100%, बिकॉज अगर आपका कंटेंट सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता है तो कुछ नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी कन्वर्जन। सो कंटेंट इज absolutely the most important thing of your online presence,
whether your content is of your website, your landing page, your social media handles, anything, 100% very very important. अगर मतलब आप जो बोलना चाहते हो वो आपके कंटेंट के थ्रू ही बोल रहे हो ना, तो अगर वो ठीक नहीं है और वो 100% सही नहीं, कन्वर्जन आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी स्टडी जरूरी है। देखिए आप घर में आज के डेट में ना, कोविड के बाद था ना, लोग सब्जी लेने भी बाहर जाने से डर आप नहीं जाते, आज बन चुकी है। हमारे पास ब्लिंकिट भी है, जेप्टो भी है, फ्लिपकार्ट भी आ गया बाजार में, ठीक है। और ये बिग बास्केट पहले से ही पड़ा हुआ है, 4-5 लोग हैं। आप देखिए कंटेंट इसका, वो स्टडी ज्यादा काम करेगी, वो उस एरिया में डोमिनेट करेगा। एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली। अब में 4-5 हो सकती है, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? जिसके उस एरिया में प्रेजेंस और उसकी जो कंटेंट स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रॉन्ग है। चलिए आपने 2 बिजनेस कर लिए अपने, पेंट सोल्यूशन, स्किन सोल्यूशन आपका चल ही रहा है, वो आपको ओवरसीज चल ही रहा है। तो आपने ऐसी क्या 3 गलतियां की जिसको आपको लगता है यार आपको कुछ पता होता तो आप शायद नहीं करती, या See- क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए? क्योंकि जॉब में चैलेंजेस अलग होते हैं, बिजनेस में चैलेंज अलग होते हैं। बहुत अलग होते हैं। लाइक जब हम जॉब कर रहे हैं तो क्या है, प्रोसेसेस सारे सेट है, हमें बता दिया गया है आपको ये ABC ये करना है, हम वो कर रहे हैं। आप अपने रोल के हिसाब से हमें जो करना है कर रहे हैं। हर रोल के लिए एक अलग अलग बंदा है, तो सेल्स के लिए कुछ और कोई और लोग है, डिलीवरी के लिए कोई और है, परचेज के लिए कोई और है। सो देयर आर डिफरेंट पीपल हैंडलिंग डिफरेंट स्टफ और सारे प्रोसेसेस सेट है। बट जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो देन वो सारी हैट्स जो है वो हम खुद ही पहन रहे हैं। सो चाहे वो सेल्स करनी हो, मार्केटिंग करनी हो, डिजाइन करनी हो, डिलीवरी करनी हो, या फिर छोटा सा छोटा काम कम्युनिकेशन करना है, ईमेल करना है, कुछ भी करना है, सब आपको करना है। बिकॉज जब आप शुरू कर रहे हो तब तो सारी चीजें आपको खुद ही करनी है। सो एट टाइम्स इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज जब आप 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब में हो तो वो सारी चीजें आपको प्लेटर पे मिली है कि उन्होंने बोला है ये मेरा प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, आपको ये काम करना है, आपके KPIs ये है। सो एवरीथिंग इज सेट। यहाँ पे आपको वो सारे प्रोसेसेस खुद बनाने हैं। क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस होंगे, क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज आपको खुद ही डिफाइन करना है। सो that becomes quite challenging. And as far as you said गलतियां क्या हुई, one big mistake which I feel I did was I started एंटरप्रेन्योर जर्नी अ बिट लेट इन माई लाइफ। थोड़ा पहले किया होता तो अच्छा होता, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवेज एवरीथिंग हैज अ टाइम, थिंग्स हैपन एट द टाइम व्हेन दे आर डेस्टिन्ड टू हैपन। सो दैट्स हाउ इट इज राइट नाउ। बट यस, इफ आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिट अर्लियर देन इट वुड हैव बीन गुड। तो इस पर मेरे को एक स्टोरी याद आई, या इसको एक समझ सकते हैं कि एक अनोनी में समझ सकते हैं कि आप जब जॉब छोड़ोगे ना अपनी, आपके जॉब छोड़ने के बाद आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। आपने एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर छोड़ा, लेट्स सपोज कि आपके बच्चे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाएगा सीधा नहीं। लेकिन अगर आपने बिजनेस छोड़ा उसके लिए, उसको कैचअप कर लेगा, तो उसको सब कुछ बना बना मिलेगा। और यहाँ जॉब में उसको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेगेसी यू आर क्रिएटिंग। Correct. अब ये कोई अपने सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि ये जैसे ना जहाँ आपने ऑटोमेशन में किसी की हेल्प की हो, या ऑटोमेशन कैसे लोगों की हेल्प करता है? See, देखिए ऑटोमेशन इज समथिंग विच वर्क्स फॉर यू 24/7। देखिए अगर आप मान लीजिए अभी एक आपका ऑफलाइन बिजनेस है, लेट्स से यू हैव अ स्टोर विच इज लोकेटेड ऑफलाइन। अब कैसे स्टोर एक टाइम पे खुलता है, लेट्स से 9 o'clock खुल रहा है या 8 o'clock खुल रहा है, सुबह 8 बजे 9 बजे बंद हो जाता है। So it's only those 12 hours when it's open, you are working and you are getting business. But जब आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, ऑटोमेटेड सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो आप 24/7 अवेलेबल हो। आपकी वेबसाइट कोई मतलब आज अभी इंडिया में सुबह है तो कहीं और रात होगी, कहीं और दिन होगा, तो वहां पे लोग आपकी वेबसाइट कभी भी देख सकते हैं, आपके लैंडिंग पेज कभी भी देख सकते हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो अवेल भी कर सकते हैं। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव रिसीव्ड सर्विस रिक्वेस्ट, जब हमारी रात होती है यहाँ पे, मुझे सर्विस रिक्वेस्ट आ रही है, लिंक्डइन से आ रही है, इंस्टा से आ रही है। अब मैं तो सोई हुई हूँ उस वक्त, बट मेरा बिजनेस हो रहा है। आई एम गेटिंग एनक्वायरीज, आई एम गेटिंग पीपल आस्किंग मी फॉर माई सर्विसेज। सो ऑटोमेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क फॉर यू 24/7, जो ऑफलाइन में नहीं हो पाए। 24 घंटा तो काम नहीं करोगे। सो इट्स डिफिकल्ट। एंड दूसरी चीज है ऑटोमेटेड सर्विसेज है, जैसे ईमेल है। अभी मुझे अगर रिक्वेस्ट आई है, मैं सो रही हूं, लेकिन सामने वाले को रिस्पॉन्स जाना है, तो ऑटोमेटेड अगर मैंने ईमेल सिस्टम रखी है, या इवन व्हाट्सएप,
अभी तो व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप पे भी आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स मैसेजेस डाल सकते हो. सो एक सामने वाले को रेस्पॉन्स तो जाना चाहिए. वो कैसे जाएगा? अब मैं सोई हूं तो मैं तो नहीं जवाब दूंगी, बट ऑटोमेटेड सिस्टम अगर मैंने सेटअप कर रखी है तो एटलीस्ट द पर्सन गेट्स अ रेस्पॉन्स. देन ऑफ कोर्स आफ्टरवर्ड्स डिटेल्ड रिस्पॉन्स विल फॉलो. बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगले को कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, वो सोच रहा है पता नहीं मैंने रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन कुछ आया नहीं. सो ऑटोमेटेड सिस्टम्स वर्क फॉर यू इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग. गुड. दैट्स द बेस्ट पार्ट. अदरवाइज क्या होता है ऑफलाइन बिजनेस, आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो और नीचे से लीकेज हो रहा है, विच इज हैविंग अ होल. आप एफर्ट्स, मेहनत सब कुछ डाल रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे से लीक होते जा रहा है. बट automated systems is a foolproof system. It's going to work for you 24/7 and your bucket will always be full. आप ये बताइए, जो एक बिजनेसमैन होता है या एक कोच होता है, उसके लिए क्या कुछ टूल अपना सकता है जिससे वो अपने बिजनेस को थोड़ा अच्छा कर सके या थोड़ा ग्रो फास्ट कर सके ऑनलाइन स्पेस में? For their online presence, right? See, there are quite a few tools that are available for online presence, but अगर कोई कोच है या कोई बिजनेसमैन है जिसको अभी ऑनलाइन लेकर जाना है अपना बिजनेस, सो देयर आर डिफरेंट टूल्स. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो देन देयर आर टूल्स लाइक वर्डप्रेस है, then there are tools like Hostinger. There are a lot of website tools available through which you can do website. अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना मार्केटिंग का क्रिएटिव बनाना है या एड क्रिएटिव बनाना है तो डिजाइनिंग करनी है, सो यू हैव Canva. Then you have emails. Just now I was talking about the automated email system and all. So email system, then you have MailChimp, you have ActiveCampaign. So those tools you can use for email marketing. Collaborations के लिए you have Google Workspace, and most important, research करने के लिए अगर मुझे अपने business का content का research करना है, design का research करना है, competition का research करना है, lot of. But today the in thing which is there is the AI tools. So there are a lot of AI tools which you can use for your business to grow online. And my personal favorite is ChatGPT. But there are a lot of other new AI tools also which are available. Designing के लिए भी अभी तो video and all that is there, which helps you to create AI videos and all those stuff. So these are some of the tools which people can use. They would be right from creating their websites to, मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना है, मार्केटिंग करना है, ईमेल करना है, तो ये सारे टूल्स हैं जो आपको इस चीज के लिए हेल्प कर सकते. गुड. और सबसे इम्पोर्टेंट टूल, अगर आप 1-to-1 कोचिंग में या आप कोचिंग में हैं, जूम, जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो. सो फॉर अ कोच to go online, having an online course and all, to set up that, one of the best tools available right now is FlexiFunnels, where you can set up your online course without any efforts, and one click drag and drop features also available. So to set up your online course, one of the best tools available right now is FlexiFunnels. आप कोई इंसान अपनी सस्टेनेबल इनकम डिजिटल प्रेजेंस से कैसे क्रिएट कर बना सकता है? कोई इंसान अपनी सस्टेनेबल इनकम को डिजिटल प्रेजेंस बनाकर कैसे कमाकर उसको रेगुलर कर सकता है? So when it comes to building a sustainable income through your digital online presence and all, I would just share one thing, which is don't try to be everywhere. आप एक कोई सर्विस पकड़ो जो आप बेस्ट डिलीवर कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ऑफरिंग वेबसाइट सर्विसेज, आई एम ऑफरिंग लैंडिंग पेज सर्विसेज, आई एम ऑफरिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, सो काफी सारे सर्विसेज मैं ऑफर करती हूँ, बट उसमें से कोई एक सर्विस होगी जो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर, सो वो आप वो सर्विस, वन क्लाइंट with that service, one client success will give you 2-3 more clients. This is a stream of income which is going to give you even monthly retainers. Yeah. For example, I'll just take one small example. For if I am building a website for a person, for a business, okay, बनाने का आपका एक इनकम वो हो गया, अब वेबसाइट बन गया, बट वेबसाइट बनने के बाद उसको मेंटेन भी करना होता है. सो वो मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजें आपकी मंथली रिटेनर में आएगी. व्हाट हैपेंस इज यू हैव एक वन टाइम इनकम है जो आपकी वेबसाइट डिलीवरी से आ रही है, और एक मंथली रिटेनर इनकम है जो आपकी मेंटेनेंस सर्विस से आ रही है वेबसाइट के लिए. सेम थिंग गोज फॉर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव डन अ 90-day growth strategy for growing online on Instagram or on LinkedIn for a wellness coach, once that is successful, so not only that coach will give you monthly retainership for the latter month, but that coach will refer to other wellness coaches ki okay,
इन्होंने मुझे हेल्प किया, मुझे 10, 100 से लेकर 1000 के फॉलोअर्स तक जाने के लिए या 10,000 फॉलोअर्स तक जाने के लिए. So now you can also go to this person and grow your a one-time income from the main service that you are delivering and a monthly retainership from the services that you are. It's like a after-sale service because Yeah. in a website or on social media also, it's not that एक बार कर दिया हो गया. You have to keep on maintaining. So to maintain that, you have your monthly. So that's how you can build a sustainable income through your digital online business. चलिए, आपने 27 ईयर सर्विस करने के बाद डिसीजन लिया आपको ये करना है. अब जो अभी महिलाएं हैं जो इसको देखेंगी पॉडकास्ट को, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? बहुत सिंपल है कि आप यू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली वुड बी योर निश. आपको कहाँ पे काम करना है, किसके साथ काम करना है. सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू नो योर ऑडियंस कि आपको क्या करना है, आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, आपको वहां पे जाना है. उसके लिए फिर आपको टूल चाहिए. सो टूल अगेन यू फाइंड आउट कि आपकी ऑडियंस कौन सा टूल ज्यादा यूज कर रही है. इज इट addressing youth? Then obviously Instagram and those tools will be more useful. If you are addressing corporates, so LinkedIn would be more better. So you have to identify the right tool, and then of course building trust will come as and when you build your business. Trust will get built, and once trust gets built, just very simple, keep it very simple. Identify your audience, identify where they go more, and accordingly you design your digital strategy. आप रैपिड फायर राउंड आपकी भी, आप एक ऐसा कौन सा टूल इसके बिना रह सकती है? वेबसाइट और सोशल मीडिया कौन आपके लिए जरूरी है? इसमें दिस इज नॉट अ ईदर और. ओके, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ योर बिजनेस, the goals of your business for which you are going online. Depending on that, you can either have a website or a social media strategies, or the best combination is आपके गोल के हिसाब से आपको दोनों ही सिलेक्ट करना है. इट्स लाइक अगर वेबसाइट या लैंडिंग पेज मेरा कंटेनर है तो सोशल मीडिया इज माय मैग्नेट. मेरा सेल कर रहा है, लेकिन वो सेल करने के लिए लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है जो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है मेरे कस्टमर्स को, और देन दे गो टू माय वेबसाइट टू बाय माय प्रोडक्ट और सर्विस. सो एज आई सेड, इट्स नॉट अ ईदर और, इट्स लाइक दे बोथ एग्जिस्ट. दोनों ही जरूरी है बेस्ड ऑन योर पर्पस एंड बिजनेस. आप सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस क्या है ऑनलाइन बिजनेस के लिए? जो अभी मैंने जैसे मेंशन किया कि लोग समझते हैं कि मैंने वेबसाइट बना लिया, मेरा सोशल मीडिया हैंडल बन गया, हो गया. यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप ऑन अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक हाँ मैंने मेरा लिस्टिंग कर दिया, हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बिजनेस आराम से आ जाएगा. नहीं, बिजनेस ऐसे नहीं आता है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली विजिबल and continuously improve your content on the website or landing page or social media handles. Anything you have to be consistent over. आप बहुत लेट नाइट में काम करते हैं तो टी या कॉफी? गुड, मेरे से गुड. अब एक प्रोफेशनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो बियॉन्ड 9 to 5 में लोग काम करना चाहते हैं? बियॉन्ड 9 to 5 में उनके लिए क्या प्रोफेशनल एडवाइस देंगी आप? I would say don't wait for a perfect time to start something. Okay, अगर आप perfection के लिए वेट करोगे तो वेट ही करते रहोगे और वो perfection कभी नहीं आएगा और आपका वो जर्नी कभी शुरू नहीं होगा. So don't wait for that perfect time. आपकी जो पैशन है उस पैशन को आप बिजनेस इनकम में अभी today it's no longer like the earlier times when there were a few professions only available और आपको उसी में से सिलेक्ट करना है कि आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, आपको वो बनना है. अभी तो like it's a Pandora's box. You have so many options. So आपकी पैशन के हिसाब से आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते. जो भी आपका पैशन है, don't wait for that perfect time to come. Just start. अगर आप स्टार्ट करोगे रास्ता अपने आप बनने लगे. Because if you don't start your journey, the road will never start. So start your journey however imperfect it is. For example, as I said, Sprint Solutions was born overnight. I never thought about it कि मैं इतना सोच समझ के अच्छा मैं ये करूंगी, ऐसा करूंगी. It was just born overnight. मैं बोला no, let's take the plunge. अब आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक तो तैरना सीखोगे नहीं. Take the plunge. Start. रास्ता अपने आप खुद बन जाता है. जब स्टार्ट करोगे हो जाता है. जैसे आज अब I have completed on 1 year of Sprint Solutions, and so we have helped so many clients build their websites or social media strategies and things like that. It will
रोड्स विल ओपन अप ऑटोमेटिकली। आप अगर सोचोगे रास्ता मेरे पास आएगा तो रास्ता नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, चलना सीख जाओगे। अब हम छोटे बच्चे थे तब हमें चलना आता था, हम थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेके चलना सीखे, फिर दौड़ना सीखे, तो तब भी हमें नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे ना, हम उठते थे, चलने की कोशिश करते थे, गिरते थे। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो लाइक दैट, यू स्टार्ट द जर्नी। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ 100% परफेक्ट होगा और अच्छा ही होगा, देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स, बट what remains with you is you have to be consistent, you have to be committed, you have to be focused on your goals। अगर आपके पास ये चीज है, आप ये करोगे, सक्सेस डेफिनेटली है, इट्स श्योरली गोइंग टू कम। इसमें ना रात से आपको पहले देखो, पहले आपका एक क्लाइंट आएगा, फिर दूसरा क्लाइंट भी आएगा, फिर तीसरा क्लाइंट आएगा। आप शुरुआत करोगे पहले क्या यार क्लाइंट आएगा फिर मैं करूंगी, ऐसा नहीं होता है। पहले क्लाइंट आना जरूरी है, उसका भी तो लाइन अपना बसिएगा फिर उनकी। And this, Gopalji, I am saying this from my personal experience because I took a very long time to take this plunge and, start this entrepreneur journey. But nowadays, there is so many options available. Don't wait for that perfect time to come. That time will never come. Even for women entrepreneurs, even for women who, because I believe, for a women, they wear multiple hats. Like, they need to manage home, they need to manage work. So when मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि जब मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी तो मुझे वो बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट होता था। एट द एंड ऑफ द डे आई यूज टू गेट स्ट्रेस्ड आउट, कहीं ना कुछ छूट जाता था, तो ऐसा लगता था अरे ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। मेन थिंग इज फॉर अ विमेन एंटरप्रेन्योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी गिव्स यू दैट एट योर पेस, इन योर स्पेस। तो आप घर भी मैनेज कर सकते हो, ऑफिस अपना काम भी मैनेज कर सकते हो, and it's going to give you the byproduct which is there. So I always say money is a byproduct. What main thing is कि मैं अगर किसी को हेल्प कर पा रही हूँ अपनी स्किल्स से, अपनी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, दैट इज मेन। आई हैव सीन मेनी विमेन हु एक झिझक होती है कि मैं ये स्टार्ट करूं कि नहीं, कैसे होगा कि क्या करेंगे। तो अभी इतना सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। आई एम श्योर ईच एंड एवरी विमेन, और रादर फॉर दैट मैटर एवरी पर्सन हैज गॉट सम स्किल इनहेरेंट टू देम। बस वो स्किल बाहर आने की जरूरत है, तो आप उस पर फोकस करो, उसको बाहर लाओ। अब तो बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यू कीप इन्वेस्टिंग इन योर लर्निंग, लर्निंग नेवर स्टॉप। सो आप लर्न करते रहो, ग्रो करते रहो, तो आप अपनी स्किल सेट जो है उसको आप इम्प्रूव करते रहो और पढ़ते रहो, लर्न करो। एंड इम्पॉर्टेंट, be in connect with people who are from your field. You have to be in connect with those kind of people so that you are learning in one space, you are connecting with people in another, and another important aspect is a mentor. So आपके पास अगर एक मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पास नेटवर्क है जहां से आप अपने स्किल्स के लिए आप ग्रो कर सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो, और आप लर्न भी कर रहे हो, साथ में ग्रो भी कर रहे हो। So there's 3 things: learning is there, networking is there, and a good mentor who is a guide. Because entrepreneurship में एक चीज बहुत difficult होती है कि आप your journey is alone. At times you feel कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं किसके साथ शेयर करूं। सी इन अ 9 to 5 जॉब यू हैव लॉट ऑफ कलीग्स, यू हैव योर सुपरवाइजर, यू हैव योर मैनेजर टू हुम यू कैन गो एंड स्पीक एंड से अरे मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे करे, क्या करे। सो ऑल दैट इज देयर, दैट सपोर्ट सिस्टम इज देयर। बट एज एन एंटरप्रेन्योर इन द इनिशियल स्टेज यू आर अलोन। सो और प्रॉब्लम्स आती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सो you need somebody with whom you can share. So when you have that fellow network where you have other fellow entrepreneurs also in that network, with them you can share your problems, they can share with you, you can share with them. So वो sharing से भी आपकी ग्रोथ होती है। So that's very important. आप जितने लोग यहाँ पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो बता दूं कि प्रीति जी और मैं दोनों फ्लेक्सिबल यूज करते हैं, और जहां मैं फंसता हूँ ना तो प्रीति जी को पूछते कई बार और प्रीति जी मोटिवेट करती है, गोपाल तुमने बहुत दिन से फ्लेक्सिबल में कुछ काम नहीं किया है, तुम बहुत क्या हो गया तुमको। सो थैंक यू सो मच मैम। बट यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब ओवर हियर, सो आई मस्ट से इट्स रियली वेरी गुड। अब मैम आपसे एक सवाल, किसी भी यूजर को
अगर उसको सोशल मीडिया पे काम करवाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, लैंडिंग पेज बनाने हैं या स्ट्रेटेजी बनानी है और वो आपसे कनेक्ट करना चाहे तो आप इन डिटेल उनको शेयर कर देंगे आप क्या? Yeah, sure. So they can connect with me at my Instagram handle, which is at Sprint Solutions, or they can even visit my website, which is sprintsolutions.com, or they can write to me on preeti.sprintsolutions@gmail.com. और जिन लोगों को ये डिटेल अभी सोचने में टाइम लग गया, लिखने में टाइम लग गया, उनको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। डोंट वरी एट ऑल। Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Gopalji, for having me over here. It was a pleasure meeting you once again, although online. But yes, it was definitely a very good experience. And thank you so much. And to all the listeners who are going to watch this episode, even if one person is inspired to take this imperfect journey and start the journey online, I would say my job is done.